बग्गा साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कोई सरप्राइज या शॉक? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। ओके, तभी आप वैसे के वैसे ही आराम से चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। मतलब पॉलिसी आई और गई काइंड ऑफ। या और 5/5 हमारा सब फोरकास्ट बिल्कुल ठीक था। जो सौगत दादा और हम कह रहे थे अनिल जी, महात्मा गांधी का कोट आया, इन्फ्लेशन काबू में है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, 7% बरकरार रखा। उन्होंने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन रहा स्टांस। और देखिए, ये हम कहना चाहेंगे दर्शकों को, आप रेट कट बोले जा रहे हैं, रेट कट आपको कब दिखेगा? पहले वो न्यूट्रल बनेंगे पॉलिसी में, फिर कटौती आएगी। सीधा विड्रॉल से, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से आप कटौती नहीं करेंगे। तो हमें पता लग जाएगा एक पॉलिसी पहले। 6 पॉलिसियां होनी है साल में अनिल जी। अब अगली जून में तो कुछ नहीं होना, क्योंकि फेड के एक हफ्ता पहले हैं। करेक्ट। तो वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगस्त की पॉलिसी जब आएगी, सितंबर अगस्त की जो पॉलिसी है, उसमें अगर न्यूट्रल होते हैं तब आपको पता लग जाएगा अक्टूबर में रेट कट आ रहा है। बग्गा साहब से एक चीज़ और पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। बार बार लगातार गवर्नर साहब ने आज नॉर्मल मानसून की बात की है। इतना मानसून पर जो उनका फोकस और जो जोर दिया था, क्या वजह, उससे क्या समझे हम? दो बहुत पॉजिटिव्स निकले इसमें। एक तो बोले रूरल डिमांड में रिकवरी आ रही है, लीडिंग इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं आपके कि रूरल डिमांड कैचअप करे। अर्बन तो बहुत अच्छा है ही। ये प्रॉब्लम चल रही थी अनिल जी, एफएमसीजी हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, टू व्हीलर की खपत हो, ये रूरल डिमांड जो रिकवरी नहीं थी। और जिस तरह से बोला, रबी का क्रॉप अभी कट गया, बैसाखी आ रही है 14 अप्रैल को और कटने लग गई है फसल। तो रबी क्रॉप का जो इन्होंने एस्टिमेट दिया वो अच्छा था। तीसरा बात, जो मॉनसून इतनी अच्छी नहीं रही पिछले साल, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एल नीनो इफेक्ट जो होता है 2-3 साल भी चल सकता है। तो वही सौगत दादा भी जो कह रहे थे शुरुआत में कि जून तक वो घटने की पूरी उम्मीद है। ला नीना आता है, जिससे अच्छी मॉनसून। 3 बारी बोले ये के एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉर्मल मॉनसून, 3 बारी अहमियत दी। वो रूरल डिमांड के लिए भी अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ के लिए अच्छा है, ओवरऑल इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में और इन्फ्लेशन को काबू करने में, ये चारों तरफ से नॉर्मल मॉनसून बहुत ही पॉजिटिव रहता है इकोनॉमी के लिए। तो एकदम बिल्कुल। तो एक तो ग्रामीण इलाकों से मांग फिर से बढ़ने के संकेत आते दिख रहे हैं, और अगर मानसून ठीक रहा तो ये बड़ा फ़ायदा होगा। इसीलिए ज़्यादा फोकस मानसून पर आया। सौगत सर ने थोड़ा सा अपना स्टैंड बदल दिया सर, अक्टूबर से दिसंबर में पहुंच गए। आप उनके साथ ही हैं, साथ ही रहो सर। नहीं, मैं साथ ही रहता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ एक्चुअली, उनसे पूछ लेता हूँ पहले। तो ये सही बात है अनिल जी, जब इकोनॉमी और नॉमिनल ग्रोथ अगर आप देखें 11-12% का नॉमिनल चल रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आपको 15-16% दिखेगा। इस माहौल में रेट कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लेशन ना भी अगर आप देखें, बट इन्फ्लेशन अगर तेज़ी से गिरती है, अगर जैसे तेल की कीमतें काबू में आ जाएं, 22 लाख बैरल ओपेक प्लस आप नहीं डाल रहा है रोज के, 20 लाख और बैरल सऊदी के पास कैपेसिटी है, तो 40 लाख बैरल ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे अभी। होपफुली कुछ प्रेशर डलेगा बाइडन से, उनको भी रीइलेक्ट होके आना है, और इन्फ्लेशन बढ़ी तो बाइडन के लिए खतरा है। इसलिए वो आई एम श्योर पीछे से कुछ ना कुछ प्रेशर डलेगा। थोड़ा सा भी सप्लाई बेटर हो जाए तो ये तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए, देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बग्गा साहब जैसे इतने रेस्पेक्टेड सीनियर, दुनिया भर के हमारे बाजारों के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन पूरी क्रेडिट और रेस्पेक्ट पूरा सौगत सर को आप भी दे रहे हैं। ये सर, यही चीज़ हम आपसे सीखते हैं, जो आगे हमारे सारे पैनल में भी आपको नज़र आती है कि सारे पैनल वाले एक्सपर्ट्स एक दूसरे का पूरा सम्मान, पूरा मतलब सबके अपनी अपनी एक एक्सपर्टाइज है, लेकिन किसी की ये मतलब ये बड़ी चीज़ है जो आप हमेशा देखते होंगे कि सबका एक दूसरे के साथ जो तालमेल है, जो सम्मान है, वो गजब का है, और हम आपसे सीखते हैं। तो सर, आपने आज दिल खोल के तारीफ़ की है सौगत सर की, तो बिल्कुल। और सौगत सर इसीलिए देश में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनकी आंकड़ों के साथ साथ इकोनॉमी पर और पूरी देश भर की, स्पेशली रूरल इकोनॉमी पर भी बड़ी गहरी पकड़ है।